आगे बढ़ेंगे जहां यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। विधानसभा सत्र में बजट पर चर्चा होगी। कई मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। महाकुंभ समेत कई मुद्दों पर विपक्ष हंगामा कर सकता है। तो यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। बता दें कि आज भी हंगामे के आसार है। बजट को लेकर चर्चा की जानी है, लेकिन विपक्ष की ओर से एक बार फिर से हंगामा किया जा सकता है। महाकुंभ, भाषा विवाद सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर विपक्ष एक बार फिर से सदन में हंगामा कर सकता है। शुभम ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शुभम, बजट सत्र चल रहा है, बजट पर चर्चा होने वाली है, लेकिन विपक्ष की भी पूरी तैयारी और सरकार की भी पलटवार को लेकर पूरी तैयारी। जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में आज बजट पर एक बार फिर से चर्चा का दौर शुरू होगा, लेकिन बीते दिनों जैसा कि देखा गया बजट पर चर्चा के इतर तमाम अहम मुद्दों पर चर्चाएं ज़्यादा होती रहीं। ऐसे में आज उम्मीद जताई जा रही है कि बजट को लेकर के विपक्ष अपनी तमाम अहम बातें सरकार के सामने ज़रूर रखेगा और इसके बाद सरकार की तरफ से भी जो तमाम जो मंत्री हैं उनकी तरफ से जवाब दिए जाएंगे। इसके साथ ही साथ गंगा की गंदगी समेत तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर के विपक्ष तैयारी में है सरकार को घेरने की। देखना ये होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ जवाब दिए जाते हैं, लेकिन विपक्ष अपनी तैयारी के साथ एक बार फिर से सदन में आज नजर आएगा। हंगामा भरा इस बार सदन का ये सत्र होने की उम्मीद फिर से जताई जा रही है। ऐसे में उम्मीद यही है कि शांतिपूर्ण ढंग से जो लगातार पक्ष और विपक्ष की तरफ से बात रखने की बात बीते दिनों लगातार कही जा रही थी, आज इस तरह की कुछ तस्वीर शायद सामने आए, लेकिन विपक्ष इन तमाम मुद्दों के माध्यम से जरूर एक बार फिर से सबके सामने उन विषयों को रखने का प्रयास करेगा। बिल्कुल, और देखिए जब से सत्र की शुरुआत हुई है विपक्ष की ओर से भाषा विवाद का, महाकुंभ का और बजट में भी जिन प्रावधानों का जिक्र किया गया उसे लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कई ऐसे विपक्षी विधायक हैं जो कि अलग अलग तरीके से विधानसभा पहुंच रहे थे और अपना विरोध प्रदर्शन जता रहे थे। निश्चित तौर पर पहले दिन से ही विपक्ष की तरफ से इसे लेकर के तैयारी की गई थी, जब अलग अलग तरीके से चौधरी चरण सिंह मूर्ति के सामने भी मौजूद रहते हुए विधायकों ने इसे लेकर के अपना प्रदर्शन पहले दिन से ही किया था। और उसके एक दिन पहले जब सभी सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस बैठक में यही कहा गया था कि इस बार जो सदन और सत्र रहे उसमें तमाम अहम मुद्दों पर चर्चाएं हों, बजाय इसके कि ज़्यादा शोर शराबे के साथ सदन को स्थगित करना पड़े, इस तरह की परिस्थिति ना आने पाए। लेकिन हर दिन ऐसी कुछ ना कुछ परिस्थिति बनती गई। एक दिन विपक्ष की तरफ से डिप्टी सीएम के बयान को तूल दिया गया, जिसके बाद सदन को रोका गया। उसके बाद देर शाम तक इस पूरे मामले पर चर्चा होती रही, लेकिन बजट पर चर्चा नहीं हो सकी, उन तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो सकी। लेकिन आज एक बार फिर से उम्मीद है कि इस बार विपक्ष की तरफ से जो तमाम अहम मुद्दे उनको रखा जाएगा, जिस पर सरकार की तरफ से जवाब दिया जाएगा, जिससे कि लोगों के हितों की बातों पर चर्चा हो सकेगी, लोगों के हित को लेकर के तमाम अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकेगी, ऐसी उम्मीद है। बिल्कुल, और देखिए काफी लंबे समय के बाद इतने लंबे समय तक बजट सत्र का आयोजन किया जा रहा है। 5 मार्च तक इसका आयोजन होगा, तो जाहिर सी बात है कि सरकार की भी पूरी तैयारी है कि जो भी सवाल उठाए जाएंगे उसका ठीक तरीके से और साथ ही साथ पलटवार करते हुए भी सरकार अपनी नीतियों को रखेगी सदन में। निश्चित तौर पर सरकार हमेशा से कड़े रुख के साथ विपक्ष के उन तमाम सवालों का जवाब देती है। यहाँ तक कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब तक सभी जितने भी सवाल उठाए गए, चाहे वो कुंभ को लेकर के हो, चाहे अन्य व्यवस्थाओं को लेकर के हो, हर एक चीज़ पर खुल करके बात रखी उन्होंने। और बीते कुछ दिनों में सदन में कई बार वो आए और लगातार विधान परिषद और विधानसभा दोनों ही सदनों में जाकर के उन्होंने खुल करके सभी मुद्दों पर बातचीत करी है। और ऐसे में अब जब विपक्ष की तरफ से बजट को लेकर के अगर कुछ मुद्दे उठाए जाएंगे तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है कि इन सवालों के जवाब माकूल तरीके से, बेहतर तरीके से दिए जा सके। बिल्कुल, और देखिए शुभम, एक तरफ महाकुंभ का समापन हो चुका है और बार बार विपक्ष की ओर से आंकड़ों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और हमने शुरू में ही देखा था कि भाषा विवाद सबसे ज्यादा सदन में शुरुआती दिनों में ही गहराया था। तो जाहिर सी बात है कि एक बार फिर से विरोधाभास कुंभ को लेकर और भाषा विवाद को लेकर ज्यादा देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर देखिए जब सदन की शुरुआत हुई थी तब कुंभ चल रहा था और सदन के बीच में ही आप समझ सकते हैं 26 तारीख को कुंभ का समापन भी हो गया है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज में रहे, तमाम लोगों से जो लोग बीते लंबे दिनों से करीब अपनी सेवाओं को वहां पर दे रहे थे उन सबके साथ उन्होंने मुलाकात भी करी। लेकिन बीते कुछ दिनों से जो महाकुंभ चल रहा था वहाँ की खामियों को लेकर के विपक्ष लगातार सदन के बाहर, सदन के भीतर हर जगह पर मुखर होकर के बात रख रहा था। चाहे अखिलेश यादव की बात कर लें समाजवादी पार्टी से,
लगातार वो मृतकों की संख्याओं को लेकर के, गंगा के पानी को लेकर के, वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के सदन के बाहर सवाल खड़े करते रहे हैं। और ठीक। ऐसे में जब सदन की भी शुरुआत हुई तो उनके विधायकों की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष की तरफ से इन मुद्दों को अहम तरीके से उठाया गया। लेकिन अब एक बार फिर से आज जब चर्चाएं शुरू होंगी तो निश्चित तौर पर सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष इन तमाम मुद्दों के सहारे ठीक करने है। वाला है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शुभम आपका तमाम जानकारी के लिए।